नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। साइंस बायोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और बहुत दिन हो गए आपके क्लास हुए, तो पुनः वापस आज शुरू करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, मांसपेशियों की थकान रिक्त स्थान के संचय की वजह से होती है। तो लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिएटिन फॉस्फेट या फिर सीओ। तो जो मांसपेशियों में जो थकान होती है वो क्यों होती है? क्योंकि मांसपेशियों में जो लैक्टिक अम्ल होता है वो जमा हो जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल के जमा हो जाता है लैक्टिक अम्ल। उसी के कारण क्या होता है, मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है और जो मांसपेशियों में दर्द होता है वो शुरू हो जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक औसत वयस्क मनुष्य के कंकाल में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कंकाल में जो वयस्क मनुष्य होता है उसका कंकाल में हड्डियों की संख्या बतानी है। तो 350, 206, 115 या फिर 540। तो वयस्क जो मानव कंकाल होता है उसमें हड्डियों की संख्या होती है 206। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 206 हड्डियां होती है वयस्क मनुष्य के मानव कंकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान में प्रचुर मात्रा में सफेद फाइबर पाए जाते हैं स्नायु, सिराओं में, उपास्थि में या फिर हड्डी में। तो प्रचुर मात्रा में जो सफेद फाइबर पाए जाते हैं वो किस में पाए जाते हैं? वो सिराओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सिराओं में पाए जाते हैं। अब देखो, जो सिराएं होती है ये क्या होती है? जो पेशियां होती हैं हमारी मानव शरीर की, जो पेशियां होती है, तो पेशियों के सिरे को, पेशियों के जो सिरे होते हैं, एंड होते हैं उनके, उन्हीं को ही कहा जाता है क्या? सिराएं भी कहा जाता है। लिख लीजिए, उन्हीं को सिराएं कहा जाता है। दूसरा, टेंडन कहा जाता है। वह कंडराएं कहा जाता है। आई बात समझ में? उन्हें ही क्या कहा जाता है? सिराएं भी कहा जाता है, टेंडन भी कहा जाता है और कंडराएं भी कहा जाता है। ये क्या करती है? तो ये हड्डियों, जो पेशियां होती है उनको हड्डियों से या उपास्थियों से जोड़ती है। तो लिख लो, ये पेशियों को हड्डियों या उपास्थियों से जोड़ती है। आई बात समझ में? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट, मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट निम्न में से किसका भाग है? आंत का, यकृत का, रीढ़ की हड्डी का या फिर मस्तिष्क मस्तिष्क का। तो जो वर्टिब्रेट होता है वो किसका भाग होता है? तो ये भाग होता है रीढ़ की हड्डी का। ऑप्शन नंबर सी, वर्टिब्रेट रीढ़ की हड्डी का भाग होता है। और वर्टिब्रेट को क्या कहा जाता है? इसे कशेरुक, इसे कशेरुक भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रीढ़ की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, मानव शिशु में कितनी हड्डियां होती है? जो शिशु होता है मानव का, उसके शरीर में कितनी हड्डी होती है? 208, 234, 270, 354। तो जो शिशु होता है उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती है? लगभग, एक सेकेंड। तो देखो, जो
नवजात होता है, नवजात शिशु जो होता है उसमें कितनी होती है, लगभग 300 से 350, 300 से 350 हड्डियां होती है। कई जगह 300 दिया जाता है, कई जगह 350 दिया जाता है। लेकिन जब नवजात शिशु थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि वो बाल्यावस्था में आता है, तो बाल्यावस्था में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी हो जाती है, वो 270 हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका, 270। चलो आगे। मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी रहती है, जोड़ों से, अस्थिबंध यानी लिगामेंट से, मांसपेशियों से, या फिर छोटी हड्डियों से। तो जो शरीर की दो हड्डियां आपस में जुड़ती है वो कैसे जुड़ती है, वो लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ी हुई रहती है, लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। और लिगामेंट्स को हिंदी में क्या कहा जाता है, अस्थि बंध कहा जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रिक्त स्थान हड्डियों को जोड़ता है, तो हड्डियों को क्या जोड़ता है, उपास्थि, ओरोलर, स्नायु, या फिर स्नायु बंध। तो कौन जोड़ता है हड्डियों को, स्नायु बंधन, ऑप्शन नंबर डी, लिगामेंट्स। चलो आगे। दो अस्थियों को, दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे रिक्त स्थान कहा जाता है, स्नायु, उपास्थि, आधात्री, या फिर पेशी। तो क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है स्नायु, ऑप्शन नंबर ए, स्नायु कहा जाता है जहां दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हुई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। नेक्स्ट है, छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है, जो छाती के आसपास की हड्डियां होती है उन्हें क्या कहा जाता है, फ्रंटल, जांग की हड्डी, रिब्स, या फिर टखने की हड्डियां। तो जो छाती के आसपास की जो हड्डियां होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, हम उन्हें पसलियां बोलते हैं। जो हमारी भाषा है उसमें हम पसलियां बोलते हैं उसको, पसलियां। पसलियां छाती के आसपास की जो हड्डियां होती है वो पसलियां होती है, सभी को पता है। ये कैसी होती है, ये लंबी चापदार होती है, लंबी चापदार होती है। आई बात समझ में। इनका कार्य क्या होता है, तो जो वक्ष गुहा होती है, वक्ष गुहा को सुरक्षित रखना, कार्य क्या है इनका पसलियों का, वक्ष गुहा को सुरक्षित रखना इनका कार्य होता है। और ऑप्शन कौन सा होगा, तो जो पसलियां होती है उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, अंग्रेजी में रिब्स बोला जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रिब्स। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है, टखना, पिंडली की हड्डी, मेरुदंड, या फिर जांग की हड्डी। तो जो सबसे मजबूत हड्डी होती है, सबसे मजबूत व लंबी, ये कौन सी होती है, फीमर होती है। और फिर फीमर को क्या कहा जाता है, जांग की हड्डी, जांग की हड्डी कहा जाता है।
और सबसे जो मजबूत पदार्थ होता है शरीर का, वो कौन सा होता है? या हम तत्व कह सकते हैं, तो वो होता है एनेमल, यानी दांतों के ऊपर की परत, दांत की परत। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जांग की हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी कौन सी? जांग की हड्डी। नेक्स्ट चलिए, रिक्त स्थान एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, बॉल और सॉकेट, ग्लाइडिंग, मैक्रो, या फिर सेडल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? देखो, बॉल और सॉकेट दोनों हड्डियों के जोड़ होते हैं। उसके बाद ग्लाइडिंग, ये भी हड्डियों का जोड़ होता है। और सेडल, ये भी हड्डियों का जोड़ होता है। तो कौन सा नहीं है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, मैक्रो। मैक्रो हड्डी का जोड़ नहीं है। ये क्या होता है? ये एक कंप्यूटर एप्लीकेशन होते हैं, उनमें रिकॉर्ड करने की एक, मतलब रिकॉर्ड करने में सहायक होता है ये मैक्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है, यानी एक्सियल बोन कौन सी नहीं है? कपाल, मेरुदंड, कंधा, या फिर पसली। तो अक्षीय हड्डी कौन सी नहीं है उसके बारे में बताना है। तो कौन सी अक्षीय हड्डी नहीं होती? ये राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जो कंधा होता है। कंधा अक्षीय हड्डी नहीं होता है। अक्षीय हड्डी या अक्षीय कंकाल में कौन कौन से आ जाते हैं? लिख लीजिए। अक्षीय कंकाल कौन कौन सी हड्डियां आती है इसमें? तो इसमें आती है, देखो, कपाल, नेक्स्ट आता है इसमें फिर मेरुदंड, तीसरा है पसली, रिप्स, चौथा है सिर की हड्डियां, फिर आता है जो कशेरुकाएं होती है उनके ट्रंक। कशेरुकाओं के ट्रंक आदि शामिल होते हैं। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीढ़ को रिक्त स्थान भी कहा जाता है, फीमर, वृक्ष, मेरुदंड, या फिर रिब्स। तो जो रीढ़ होती है उसको क्या कहा जाता है? उसको मेरुदंड भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती है? लिम्ब, दिमाग, दिल, या फिर जुबान। तो जो अनैच्छिक मांसपेशियां होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है दिल में, क्योंकि जो दिल होता है वो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है, उसकी खुद की अपनी ही इच्छा होती है। जब उसको मर्जी, जब तक धड़कता रहेगा वो, जब उसकी मर्जी होगी भाई अब बंद होना है, उसी टाइम वो बंद होगा और मनुष्य का कल्याण हो जाएगा। अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ पाई जाती है? तो दिल में पाई जाती है अनैच्छिक मांसपेशियां। अब देखो, जो रचना के आधार पर जो मांसपेशियां होती है वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की मांसपेशी होती है हमारे शरीर में। फर्स्ट कौन सा है? तो फर्स्ट तो है ऐच्छिक, ऐच्छिक मांसपेशी। सेकंड है अनैच्छिक मांसपेशी। और तीसरा है हृदय पेशी।
तीसरा होता है हृदय पेशी। अब देखो, जो ऐच्छिक मांसपेशी होती है, तो ये क्या होती है? ये अस्थियों से जुड़ी होती है। ऐच्छिक मांसपेशी अस्थियों से जुड़ी होती है। अस्थियों से जुड़ी होती है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कंकाल पेशियां भी कहा जाता है। कंकाल पेशियां भी कहा जाता है इन्हें। और ये क्या होती है? जो मनुष्य मनुष्य की इच्छा शक्ति होती है, उसके द्वारा ही ये नियंत्रित होती है। लिख लो ये भी, मनुष्य की इच्छा शक्ति से नियंत्रित होती है। आई बात समझ में? फिर है अनैच्छिक मांसपेशियां। तो इन पे जो हमारा नियंत्रण होता है वो नहीं होता। लिख लो, गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। हृदय पेशी ये कहाँ पाई जाती है? जो हृदय की दीवारें होती है उनमें पाई जाती है। हृदय की दीवारों में पाई जाती है। और ये भी क्या होती है? तो एक प्रकार की अनैच्छिक पेशियां ही होती है। नेक्स्ट, रिक्त स्थान मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है वो बताना है। अभी बता चुका, उपास्थि, शिरा, अरोलर या फिर स्नायुबंध। तो मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है? तो टेंडन जोड़ता है, कंडराएं जोड़ती है। उसे क्या कहा जाता है? शिरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। शिरा कहो या कंडरा कहो या फिर टेंडन कहो, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतर स्थापित होती है जो बना है सी और एफ, यानी कैल्शियम और फेरम से, कैल्शियम और सोडियम से, फास्फोरस और सोडियम से, या फिर कैल्शियम और फास्फोरस से। तो जो हार्ड मैट्रिक्स होता है अस्थियों का, अस्थि कोशिकाओं का, वो किसका बना होता है? वो कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कैल्शियम व फास्फोरस का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को, जो मांसपेशी क्रिया करती है उससे बल उत्पन्न होता है, उसको क्या कहा जाता है? रासायनिक बल, शारीरिक बल, पेशीय बल या फिर यांत्रिक बल। तो जो मांसपेशियों की जो क्रियाओं से जो बल उत्पन्न होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे पेशीय बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल क्या कहा जाएगा? पेशीय बल कहा जाएगा। इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा? जैसे हाथ से कोई वस्तु उठाना, हाथ से कोई वस्तु उठाना। सेकंड है पैर से ठोकर मारना। अरे जब भी व्यक्ति जिम में जाता है, एक्सरसाइज करता है, तो जो डंबल वगैरह उठाता है तो उससे क्या बनता है? जो उसके
आर्म्स होते हैं, बाइसेप्स होती है, ट्राइसेप्स होती है, वो बनती है उससे, उनमें मजबूती आती है और उनमें फुलावट आती है। उनमें क्या होता है, पेशियां तो होती है, आर्म्स ट्राइसेप्स इनमें क्या होती है, पेशियां होती है, वो उनमें फुलावट आती है। तो उनसे कौन सा बल लगेगा, पेशीय बल लगेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, स्वैच्छिक मांसपेशियां रिक्त स्थान में विद्यमान होती है, जिगर, हाथ, हृदय या फिर फेफड़ा। तो जो स्वैच्छिक मांसपेशियां होती है वो किसमें विद्यमान होती है, स्वेच्छिक का मतलब क्या हो गया, जो अपनी इच्छा से, मनुष्य मनुष्य की इच्छा से कार्य करे। तो देखो जो जिगर होता है, लीवर होता है, उसकी मांसपेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है, हृदय की भी हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है, और फेफड़े की भी हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती है। जो हमारा हाथ होता है वो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती है, जब चाहे हम हाथ को उठा सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी कर सकते हैं। तो स्वैच्छिक मांसपेशियां कौन सी हो जाएगी, हमारी इच्छा से कार्य करने वाली, और वो किसमें पाई जाती है, वो हाथ में पाई जाती है। नेक्स्ट, जॉइंट पर हड्डी की सतह, जब जॉइंट होता है उस पर हड्डी की जो सतह होती है उसको रिक्त स्थान मुलायम करती है, कार्टिलेज, एरियोलर, टेंडन या फिर बंधन। जो हड्डी की सतह होती है जॉइंट पे, हम कहते हैं कई बार हमारे घुटनों में दर्द होने लग जाता है, उसकी सतह क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, घिस जाती है। तो जो सतह को जो मुलायम रखती है वो कौन रखता है, तो वो रखता है कार्टिलेज। ऑप्शन नंबर ए, कार्टिलेज उस सतह को मुलायम रखता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अब जो देखो, जो कार्टिलेज होता है ये एक ऊतक होता है, तो कैसा होता है ये, देख लो, ये भी जो कार्टिलेज होता है किस प्रकार का ऊतक है ये, तो ये लचीला संयोजी ऊतक है, लचीला संयोजी ऊतक है। आई बात समझ में। अब देखो ये कहाँ कहाँ होते हैं, जो कान की हड्डी होती है, कान की हड्डी, दूसरा हो जाएगा नाक की जो हड्डी होती है वो, फिर है अस्थियों के जोड़, आदि किससे बने होते हैं, ये सब कार्टिलेज से बने होते हैं। और जो कार्टिलेज होता है ये किससे बना होता है, ये भी लिख लीजिए, यह है जो अस्थि मज्जा में कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाएं होती है उससे बना होता है। अस्थि मज्जा में कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाओं से बना होता है। आई बात समझ में। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अस्थि कोशिकाएं एक दृढ़ आव्यूह में अंत स्थापित होती है जो रिक्त स्थान से बना होता है। तो अस्थि कोशिकाएं किससे बनी होती है, अभी बता दिया मैंने, कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम और प्लेटिनम, कैल्शियम और मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम और पोटेशियम। तो किससे बनी होती है वो, ये बनी होती है कैल्शियम और फास्फोरस से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक है, जिंक, आयरन, सल्फेट या फिर कैल्शियम। तो कौन सा खनिज आवश्यक है हड्डियों के लिए, तो ये होता है कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान मांसपेशियों को कंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है।
अनैच्छिक, रेखित, हृदयक या फिर ऐच्छिक। अभी मैंने बताया था कंकाल मांसपेशियां कौन सी कहलाती है, जो ऐच्छिक पेशियां होती है उन्हें कंकाल मांसपेशियां कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये क्या होती है, ये जो हमारी हड्डियां होती है, जो कंकाल होता है उससे जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? अंशपेशी, स्टेपेडियस, टिबियालिस या फिर हृदय। तो सबसे छोटी जो मांसपेशी होती है वो कौन सी होती है? स्टेपेडियस, ऑप्शन नंबर बी। और यह कहाँ पाई जाती है? कान में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, रिक्त स्थान मांसपेशियां शरीर के सभी अंगों में रक्त पंप करके पहुंचाने में हृदय की सहायता करती है, जिसमें लयबद्ध संकुचन और विश्राम की आवश्यकता होती है। ट्राइसेप, बाइसेप, कार्डियक या फिर सोलेयस। तो कौन सी होती है ये? तो ये हृदय की जो मांसपेशियां होती है उनका कार्य है ये। तो कौन सी हो जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कार्डियक मांसपेशियां या फिर हृदय पेशी या हृदय की मांसपेशियां, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये कहाँ पाई जाती है? हृदय की दीवारों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान न्यूनतम आधात्री यानी मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है। रक्त, स्नायु, अस्थि या फिर प्लाज्मा। तो न्यूनतम मैट्रिक्स वाला संयोजी ऊतक कौन सा है? तो वो होता है स्नायु, ऑप्शन नंबर बी। स्नायु न्यूनतम आधात्री यानी मैट्रिक्स वाला एक संयोजी ऊतक है। धारीदार पेशियां रिक्त स्थान होती है, एक नाभिक वाली, दो नाभिक वाली, बहुनाभिक वाली या फिर बिना नाभिक मतलब अनाभिक होती है। तो जो धारीदार पेशियां होती है वो कैसी होती है? वो बहुनाभिक वाली होती है, उनमें बहुत से नाभिक पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये जो धारीदार पेशियां होती है ये कौन सी होती है? जो कंकाल पेशियां होती है वही क्या होती है? धारीदार पेशियां भी होती है। कंकाल पेशियां या फिर धारीदार पेशी। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है? इंसुलिन, एनिमल, थायरोक्सिन या फिर एड्रेनलाइन। तो कौन सा हार्मोन है जो हृदय की गति को बढ़ा देता है? तो वो होता है एड्रेनलाइन, ऑप्शन नंबर डी। एड्रेनलाइन हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है, किस कारण से? मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए। अब ये देखो कहाँ स्रावित होता है? तो यह जो एड्रिनल ग्रंथियां होती है उनसे स्रावित होता है। एड्रिनल ग्रंथियों से स्रावित होता है। इसको और क्या कहा जाता है? इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन, क्या कहा जाता है? फाइट और फ्लाइट हार्मोन। आई बात समझ में? चलो आगे, नेक्स्ट है, कान के अंदर कंपन तीन हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, जैसे रिक्त स्थान बीच वाले कान में। तो ये जो तीन हड्डियां हैं इनके द्वारा जो कंपन होता है वो प्रवर्धित होता है और हमें सुनाई देता है। तो जो कान है उसके बीच में कौन कौन सी तीन हड्डियां होती है वो बतानी है।
हेमर कोक्लियोर स्टिरप, ऑडिटरी बोन एनविलोर स्टिरप, हेमर एनविलोर स्टिरप, हेमर एनविलोर पिन्ना। तो कौन कौन सी हड्डियां होती है? तो वो होती है 3 हड्डियां, ऑप्शन नंबर सी, हैमर, एनविल और स्टिरप, ये तीनों हड्डियां होती है। इनकी वजह से क्या होता है, जो कान में कंपन होता है और वो प्रवर्धित होता है। नेक्स्ट, हमारे कानों में रिक्त स्थान की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कानों को मोड़ा जा सकता है सिराओं के कारण, हड्डियों के कारण, उपास्थियों के कारण या फिर स्नायुओं के कारण। तो जो हम कान को मोड़ते हैं वो कौन से ऊतक की वजह से मुड़ जाता है कान? तो कान में उपास्थियां स्थित होती है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, कान मुड़ जाता है, कान को मोड़ा जा सकता है। मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, रिक्त स्थान कहलाता है। कौन सा भाग है जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है? मायोसिन, पुलिका, अधिपेशिका, एक्टिन। तो राइट आंसर क्या होगा? जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है वो कहलाता है एक्टिन, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में द्विशिरस मांसपेशियां कहाँ स्थित होती है? बाह में, पेट में, कुल्हे में या फिर पिंडली में। तो द्विशिरस की जो कोशिकाएं मांसपेशियां होती है वो कहाँ स्थित होती है? वो हमारी बाह में स्थित होती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बाह में द्विशिरस मांसपेशियां स्थित होती है। नेक्स्ट चलिए, मायोसिन और एक्टिन दोनों क्या है, इनके बारे में बताना है। तो एक मांसपेशीय प्रोटीन है या फिर मांसपेशीय कार्बोहाइड्रेट है, मांसपेशीय वसा है या मांसपेशीय एंजाइम है। मायोसिन और एक्टिन दोनों क्या है? ये एक प्रकार के प्रोटीन है। और कैसे प्रोटीन है? मांसपेशीय प्रोटीन है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्कोलेमा वह झिल्ली है जो रिक्त स्थान को कवर करती है। मेरुदंड, तंत्रिका तंतु, मांसपेशीय तंतु या आंतरीय तंतु। तो कौन सी, मतलब एक झिल्ली का नाम है सार्कोलेमा, किसको कवर करती है? तो ये कवर करती है जो मांसपेशीय तंतु होते हैं उनको कवर करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो ये कहाँ पाई जाएगी? मांसपेशीय तंतुओं के ऊपर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी कैप को क्या कहा जाता है? जो नी कैप होती है उसको क्या कहा जाता है? टांग के अगले भाग की हड्डी या फिर पलिया, मेलस या फिर कंधे की हड्डी। देखो जो लोकल लैंग्वेज जो हमारा घुटना होता है, नी का मतलब क्या होता है? नी कैप यानी घुटने के ऊपर की हड्डी जो कटोरी होती है, घुटने की कटोरी जो होती है, देसी भाषा में बोलते हैं घुटने की कटोरी। और क्या बोला जाता है उसको? पाली बोलते हैं, हम उसको घुटने की पाली बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, पलिया। नी कैप को क्या कहा जाता है? पलिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाए जाने वाली हड्डी नहीं है? स्टिरप, हैमर, एनविल या फिर एक्स। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी नहीं है? तो जो एक्स होती है वो मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है, ये नहीं पाती। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। जबकि स्टिरप भी मानव शरीर में पाई जाती है, हैमर मानव शरीर में पाई जाती है और एनविल भी मानव शरीर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अस्थिबंध यानी लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं? मांसपेशियां हड्डी से, हड्डी हड्डी से, त्वचा मांसपेशियों से या फिर तंत्रिका मांसपेशियों। तो कौन जो है वो लिगामेंट द्वारा जुड़े होते हैं आपस में? तो वो जुड़ा होता है जो हड्डी होती है वो दूसरी हड्डी से लिगामेंट्स के माध्यम से जुड़ी होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास को समाप्त करते हैं। क्लास की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से जाके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।